नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी, कुछ हम पढ़कर चल रहे थे सोसाइटी एजेंसीज के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो एजेंसी है वो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है डियर आपकी यूनेस्को। क्या है डियर? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन यूनेस्को। सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि मोस्ट ऑफ बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, तो वो याद करना जरूरी है। तो देखिए भैया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। ये तो बहुत सिमिलर है, सबको याद है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नाम ही सब कुछ बता देता है, और इसका नाम भी सब कुछ बता रहा है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड स्टेट का एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब जो बात प्रमाणित करी जाए वो बात बिल्कुल 101% सच हो, साइंटिफिक बेस्ड हो, मजे मजे की बात नहीं हो। किसी ने कुछ भी कह दिया सही नहीं, वो सही नहीं है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ आई बात? अब इस एजेंसी का जो मोटा मुद्दा था, मेन जो रोल था, उस पे आता हूं मैं। तो इसका मतलब यह था कि पूरे भारत देश में, पूरे संसार में पीस एंड सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? पीस एंड सिक्योरिटी मतलब यह है कि इस संसार में शांति और सुरक्षा मिले सभी को। यह सबसे बड़ा गोल था इसका, यूनेस्को का, कि इसमें जहां जितने भी लोग हैं उनको फीस ऑफ सॉल, उनको फीस मिले, शांति मिले, और उनको सिक्योरिटी मिले। साथ ही साथ और क्या भी मिले वो भी सुने मेरी बात। चलें, नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मतलब यह था प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसका मतलब यह होता है कि बढ़ावा दिया जाए। क्या करा जाए? बढ़ावा दिया जाए। किसको? तो जो साइंटिफिक बेस नॉलेज है, जो साइंटिफिक बेस नॉलेज है और विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। विज्ञान के द्वारा क्या है? प्रमाणित है। समझ आ रही है बात? विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। उस शिक्षा का, उस शिक्षा का उपयोग करा जाए।
तो ये बात इसने बताई, किसने बताई? यूनेस्को ने। और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो ये बात आप लोगों को बता के चलनी है। क्लियर हैं आप यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए फिर। अब एक मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल बताई थी, और एक रेड क्रॉस सोसाइटी जो भारत देश की है उसे कहा जाता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये वो रेड क्रॉस सोसाइटी है जो भारत देश के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? भारत देश के लिए स्पेशली बनी। सबसे पहली बात, ये भारत देश के लिए बनी, तो इसकी स्थापना कब हुई? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि भारत की थी, उसकी स्थापना 1920 में हुई, 1920 में। और इस सोसाइटी की लगभग 400 ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। कहां पे? इस भारत में। समझ आई बात? लगभग 400 ब्रांचें हैं इंडिया में। और इसका रोल क्या था? तो बिल्कुल एज इट इज सेम रोल जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का था। सबसे पहला कि हेल्थ को प्रमोट किया जाए। प्रमोट का मतलब है कि हेल्थ को और सुधारा जाए, ये बात। ठीक है, दूसरे पे चलें तो नेक्स्ट, डिजीज जितनी भी हैं उन डिजीज से प्रिवेंशन किया जाए। प्रिवेंशन का मतलब है बीमारियों से बचाव किया जाए। ठीक है साहब, चलें नेक्स्ट। और क्या करा जाए? प्रोवाइड मेडिकल सप्लाईज। इसका मतलब है स्वास्थ्य की अवेलेबिलिटी कराई जाए, अवेलेबिलिटी कराई जाए। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग करी जाए। मतलब कितने बच्चे होने चाहिए, कितना इनके बीच गैप होना चाहिए, इन सारी बातों को बताया इसने। इसके अलावा ब्लड बैंक बनाए जाएं। ये ब्लड बैंक इमरजेंसी काम में आ सके। ठीक है,
चले, इसके अलावा फर्स्ट एड केयर या फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है साहब, जो कि मैंने बताई है इंडियन हेल्थ एजेंसी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सबसे पहले। नेक्स्ट चलता हूं मैं नंबर 2 पे, और नंबर 2 जो सोसाइटी है इंडिया की, जो नेशनल सोसाइटी है, उसकी हम बात करें तो वो थी कुष्ठ निवारण हिंदू या हिंद कुष्ठ निवारण संघ। क्या था डियर? हिंद कुष्ठ निवारण संघ। कुष्ठ, कुष्ठ पहले के जमाने में एक रोग हुआ करता था, जिसे बोलते थे घाव बन जाते थे, कोड़ पड़ जाते थे, और आजकल तुम और हम इसे लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। कोड़ पड़ जाना, बोला साहब बुरे कर्म मत करना, अगर बुरे कर्म करे तो कोड़ पड़ जाएंगे साहब। क्या हो जाएगा? लेप्रोसी हो जाएगा। तो उसके लिए, उस लेप्रोसी से बचाने के लिए एक सोसाइटी जनरेट करी गई, एक एजेंसी बनाई गई, जिसे कहा हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। कब बनाई गई, मतलब एस्टैब्लिश्ड कब हुई? एस्टैब्लिश्ड का मीनिंग क्या हुआ? बनाई कब गई? तो ये बनाई गई 1950 में। कब बनाई गई? 1950 में ये बनाई गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है साहब। अब इसको बनाने के पीछे जो कारण थे, इसके जो रोल थे, इस कमेटी, इसकी सोसाइटी को बनाने के, वो रोल ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला था कि जितने भी मेडिकल पर्सोनिल हैं, मेडिकल पर्सोनिल का मीनिंग होता है डियर, मेडिकल पर्सोनिल का मीनिंग होता है कि जितने भी हेल्थ के वर्कर हैं, उन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि आप काम को इस तरीके से करें। दूसरा बताया कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन करें। फील्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि घर में, गांव में, शहर में, आस पड़ोस में लोगों की जांच करी जाए। क्या करी जाए? लोगों की जांच करी जाए, ताकि आसानी से बीमारी का पता लग जाए। ठीक है, ताकि आसानी से बीमारी का पता लग जाए, इस बात के लिए बोला गया। तो फील्ड की इन्वेस्टिगेशन करी जाए। और जो लेप्रोसी वर्कर हैं, कौन है डियर? लेप्रोसी वर्कर।
लेप्रोसी वर्कर का मतलब है जो इस कुष्ठ रोग को सही करने वाले आदमी हैं, लेप्रोसी वर्कर। उन लेप्रोसी वर्कर को पब्लिकेशन कराया जाए, मतलब लोगों को बताया जाए कि ऐसी कोई परेशानी हो तो इन हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट करें। पब्लिलाइजेशन का मतलब है कि इन लोगों से बात करें, यह आपको सही सलाह देंगे और सही काम करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट एक और बात, जिन लोगों को लेप्रोसी हो गया है उन लोगों को नॉर्मल व्यक्ति से दूर रखें। एक वर्ड आया था जिसे क्या कह रहे थे, क्वारंटाइन करके रखें। अरे क्या करके रखे भैया, क्वारंटाइन करके रखें। क्वारंटाइन का मतलब इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऐसी बीमारी थी साहब छुआछूत वाली, अगर तुमने टच कर दिया तो तुरंत तुमको भी होने के चांस थे। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना था। तो ये हिंदू कुष्ठ निवारण सोसाइटी के तहत, एजेंसी के तहत ये सारी बात सामने निकल कर आई। चलिएगा भैया, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट एक आधी एजेंसी बच जाती है आप लोगों की, जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एक और छोटी सी है, इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी। इसका मतलब ऐसी एजेंसी जो बच्चों के लिए बनाई गई। चाइल्ड वेलफेयर पता ही चल रहा है किसके लिए बनाई गई है, ये बनाई गई है बच्चों के लिए। चलिएगा भैया, नेक्स्ट बात आती है इसमें कब बनाई गई है। तो ये बनाई गई डियर आपकी 1952 में। कब बनाई गई, 1952 में। और इस एजेंसी में बताया गया कि जिन बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, खाना सही नहीं मिलता है, जन्म के समय कोई प्रॉब्लम होती है, उन सब से आराम कैसे मिले। तो इस एजेंसी ने कहा कि एक प्रोग्राम था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत ही इसने भी काम किया। इसने भी क्या करा कि 10 साल तक के जो बच्चे थे उनको प्रॉपर टाइम पे खाना, उनकी डाइट सेट करना, उनका मेन्यू प्लान बनाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्रोटीन्स देना, विटामिन्स देना, जो भी चीजें XYZ जरूरत थी
वो इस सोसाइटी ने प्रोवाइड करी, इस सोसाइटी के अंडर आई, एजेंसी के अंदर आई। नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों का, जो भी आप लोगों को ध्यान रखकर चलना है। टीबी, आप सब जानते हैं टीबी का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया TAI। क्या कहा गया? TAI। इसका मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके तहत ये लॉन्च किया गया, सबसे पहले तो बताकर चल दें तो 1939 में लॉन्च किया गया, और इसके तहत कुछ हॉस्पिटल बोल लें, डिपार्टमेंट बोल लें, हॉस्पिटल बनाए गए। किस लिए बनाए गए? कि इसको रोका जाए। तो उस वक्त 2-3 हॉस्पिटल बनाए गए, जिनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि आप ध्यान रखें। पहला तो बना न्यू दिल्ली में, टीबी सेंटर बनाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरे की हम बात करें तो एक टीबी हॉस्पिटल बना। क्या बना डियर? टीबी हॉस्पिटल, जो कि था आपके महरौली में। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है टीबी के बारे में भी। इसी तरीके से बहुत सारी और छोटी मोटी एजेंसियां जो रह गई है, मैंने तो कोशिश करी है कि मैं सारी पढ़ा दूं, पर डियर फिर भी एक आधी अगर तुम्हारी नजर में रह गई है तो आप बता दें, उनके बारे में भी पूरा डिस्कशन करा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट। कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। मैं विकास शर्मा अब सभी से विदा लेता हूं, और जिंदगी में जोश और जुनून के साथ बढ़िएगा, गुस्सा कभी ना करिएगा, और लाइफ को बहुत बिग अचीवमेंट्स पर लेकर जाइएगा, कि उस जगह पर आपके घर वाले भी आप पे प्राउड करें और कहें शी इज माई डॉटर, ही इज माई सन। थैंक यू। मैं विकास विदा लेता हूं एक बार आप सभी से।